ज़्यादातर मुसलमान ही टारगेट बनाए गए हैं। बाज़ गाँव लोग भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और ख़ास तौर पर जो है दलित भी हैं। और एक बड़ी मिसाल अभी आपने देखी उनकी, हमारे वो भी गिरफ्तार हुए थे ना, स्वामी अग्निवेश। अभी तो वो कह रहे हैं कि 15 दिन, वो तो कहते हैं कि साफ साफ जो हुकूमत का पहले से प्रोग्राम के तहत ही मुझ पर हमला हुआ। तो लेकिन आप लोग इस प्रोग्राम में अभी क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि भाई हम तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक अमल हो, उसके बाद अलावा कोई चाराकार नहीं। अभी एनआरसी का जो मामला पेश है जिसमें 40 लाख लोगों का नाम नहीं आया है, नाम नहीं आया है, तो उसमें जिस तरह आप चाहते हैं प्रूफ चाहते हैं, वो प्रूफ जो है आसान नहीं है लोगों को फराहम करना। बेपढ़े लिखे लोग हैं वो, उनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो कभी यहाँ है कभी वहाँ है। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे आप? तो वो तो सिर्फ यही बता सकते हैं कि यहाँ मेरा बाप रहा है, दादा रहा है, वो हम उसके ख़ानदान के लोग हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप प्रूफ जिस तरह का चाहते हैं वो सब लोग नहीं दे सकते। तो जमात इस्लामी इस मामले में क्या कर रही है? यही कर रही है कि भाई उनके पास जो कुछ प्रूफ है उसे मान लीजिए आप। की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसमें दलित भी हैं, इसमें दूसरे हिंदूज़ भी हैं, इसमें स्वामी अग्निवेश जैसे लोगों पर भी अटैक हुआ है। तो ये जो अब मसला है ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये गवर्नमेंट की ऐसे लोगों को छूट मिली हुई है जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि ये इट इज़ द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट, ये लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का मसला है। और हम इस बारे में प्रेसिडेंट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग मज़हब के लोग एक साथ मिलकर हम इस इशू पर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए हमने टाइम मांगा। आपकी एक टीम अलवर गई थी, उनका जायज़ा लिया है, तो क्या आप जमात इस्लामी अलवर जो अकबर खान की मौत हुई है उस पर क्या कानूनी कार्रवाई का आप लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम अलवर भी गए थे, उससे पहले हापुड़ भी गए थे, पहलू खान का हुआ था वहाँ भी गए थे। जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं हम जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं। और इन सब मामलात में हम यही चाहते हैं कि जो विक्टिम है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये बात हमें कहनी पड़ रही है कि इन सारी घटनाओं में क्रिमिनल्स को अभी तक उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। पकड़े भी गए तो लोग छोड़ दिए गए, केस कमज़ोर बनाए गए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हापुड़ का मामला हो या ये अकबर खान का अलवर का मामला हो, इसमें हमने बाकायदा उनकी लीगल गाइडेंस उनको दिया है, कुछ लोगों से उनको संपर्क कराया है और हम बराबर उनके संपर्क में हैं। जहाँ जैसी उनको लीगल मदद की ज़रूरत होगी हम बराबर इस केस को आगे तक ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पेज पर आपका खैर मकदम है। अपना फेसबुक खोलने के बाद आप ऊपर आइए सर्च बार में और लिखिए MILLAT मिल्लत स्पेस TIMES मिल्लत टाइम्स। हम सर्च कर लिया हमने, तो ऊपर आ गया हमारा पेज मिल्लत टाइम्स, उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पूरा पेज हमारे सामने आ गया। लाइक, फॉलोइंग, शेयर एंड सेव का ऑप्शन है। अगर आपने पेज लाइक नहीं किया होगा तो ये लाइक वाइट कलर में होगा, उस पर क्लिक कर लेंगे तो इस तरह ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फॉलोइंग है, फॉलोइंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ गया, अनफॉलो, डिफ़ॉल्ट और सी फर्स्ट का। फॉलोइंग पर ये ऑप्शन आया, क्लिक करने के बाद तो अभी डिफ़ॉल्ट पे क्लिक है, उसको हम उंगली से सी फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सी बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। मिल्लत टाइम्स की हर अपडेट आपको पहुँचेगी, यानी फेसबुक पेज पर जो भी कुछ अपडेट होगा वो आपको ज़रूर शो करेगा, क्योंकि सी फर्स्ट का मतलब है कि कोई भी मिल्लत टाइम्स की अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। टाइम्स के फेसबुक पेज पर तशरीफ़ लाने और हमारा पेज लाइक करने, सी फर्स्ट में लगाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी आपसे दरख्वास्त होगी कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए और उनको बोलिए कि वो लाइक करें, सी फर्स्ट में लगाएं और मिल्लत टाइम्स से जुड़े रहें।